हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज जो है एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं, जिसमें कि हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 के, और आज हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको और भी सारे चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी, क्लास 9th की, क्लास 6th की, क्लास 8th की, क्लास 10th की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप घर बैठे लॉकडाउन में अच्छे बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही अपनी तैयारी करते रहें। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये सेशन जो है बिल्कुल क्लासरूम टीचिंग की तरह ही हो, ठीक है। तो इसमें हमने दो क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स में हम पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज़, जिसमें मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, SAS और ASA। SAS एक्चुअली एक एक्सियम है जिसको कि प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, और ASA हम प्रूव कर चुके थे। और मैंने आपको बताया था कि SAS तो एप्लीकेबल होती है, पर SSA या ASS जो है एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन जो ASA प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंगल साइड एंगल, वो एप्लीकेबल होती है, साथ में AAS भी एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख दिया। इसमें ये कह रहा है कि AD एंड BC आर द इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। देखिए, जो ये BC है और जो ये AD है, ये इस AB वाली लाइन पर जो है इक्वल परपेंडिकुलर है। इस पर इक्वल का मार्क भी लगा हुआ है। तो आपको ये प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट्स AB। ये जो CD वाली लाइन है ये इस AB को बाइसेक्ट करती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइसेक्शन का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है केवल कट करना। वहाँ पे इक्वल पार्ट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो इसमें ये हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर बाइसेक्ट वर्ड लिखा है तो हमको यही प्रूव करना है कुल मिला के कि ये पार्ट इज इक्वल्स टू ये हमको प्रूव करना है। अब क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो प्रूव होगा ये कॉन्ग्रुएंट करके ही प्रूव होगा। तो कुल मिला के हमें इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे गिवन में? आप लिखेंगे गिवन में आपको क्या गिवन है? एक तो लिखा है BC इक्वल्स टू AD, आपको ये गिवन है। दूसरा साथ में आपको ये भी गिवन है कि जो BC है और जो AD है ये परपेंडिकुलर टू AB है। ये दोनों ही परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, 90 डिग्री का साइन बना हुआ है। तो अब हम इनको प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव भी हम लिख देंगे, या टू शो, या टू प्रूव, जो भी आप लिखना चाहें। आपको प्रूव करना है कि ये जो CD वाली लाइन है ये AB को बाइसेक्ट करती है। तो दूसरी इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, सॉरी, ये इक्वल नहीं प्रूव करना है, ये इक्वल प्रूव करना है। मतलब ये प्रूव करना है कि ये जो ये लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो हमको ये दोनों पार्ट्स इक्वल प्रूव करने हैं। तो हमको मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रूव करना है OA इक्वल्स टू OB। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में हम उन दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लेंगे जिन दोनों को कि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे OBC इन ट्राइंगल OBC एंड OAD इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या इक्वल है। ध्यान देंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A है। क्यों? दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। ये तो एक एंगल इक्वल हो गया। और देखिए, जब सेम लाइन पे दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है। ये पैरेलल होती है हमेशा। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंगल C, पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, चाहे मैं तो शॉर्टकट में लिख रही हूँ, एंगल BCO भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू एंगल BCO इज इक्वल्स टू ADO, एंगल ADO, ठीक है। कौन से एंगल हैं ये? अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। क्यों हुए ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स? क्योंकि सिंस BC जो है वो पैरेलल होगी AD के। यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने कैसे इनको इक्वल लिखा ये भी आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो जाएगी जो कि आपको गिवन है। एंड आप लिख देंगे BC इक्वल्स टू AD, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको गिवन है। तो दो एंगल, ठीक है, दो एंगल और एक लाइन। तो कौन सी? देखिए, ये जो दो एंगल है इन्हीं के बीच की लाइन भी इक्वल है। तो ये ASA बाई ASA प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल
ओ बी सी इज कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। जब ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो आपको पता है कि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो बाकी के बचे हुए पार्ट होते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग लाइन ये है, तो ये इक्वल हो जाएगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। तो इस तरीके से आप ओ ए इक्वल्स टू ओ बी का दूसरा मतलब यही है कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। इसका दूसरा मतलब यही है कि सी डी जो है ए बी को क्या करिए, दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करिए। आई होप कि आप इसको समझे होंगे। इसको आप जो है कॉपी पर करिएगा, बार बार वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पर मैंने कैसे बताया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में यहीं से रीड कर रही हूँ, मैं आपको फिगर बना के समझा दूंगी। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस है एल एंड एम। मैं यहाँ पर बना देती हूँ इसको। एक लाइन इसने दिखाई है एल और एक लाइन इसने दिखाई है एम। ठीक है, ये दो पैरेलल लाइंस है बोल रहा है ये। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। और इनको दो और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करिए, मतलब ये दोनों भी पैरेलल हैं। ये है आपकी P और ये है आपकी Q। ठीक है, ये भी पैरेलल हैं और ये भी पैरेलल हैं। ठीक है, तो शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए। इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे क्योंकि ये फिगर बना हुआ है। इसको इसने ए बोला है, बी सी और डी। तो हमको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टू प्रूव गिवन, आप लिख लीजिएगा या गिवन भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं गिवन ही लिख देती हूँ पहले। गिवन में दिखाई दे रहा है आपको, गिवन में आप लिख देंगे क्या गिवन है कि L इज़ पैरेलल टू M और क्या गिवन है P इज़ पैरेलल टू Q। ठीक है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है देख लीजिए। प्रूव आपको क्या करना है? प्रूव आपको करना है ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव होगा। ए बी सी कौन सा है? ये सी डी ए। सी डी ए कौन सा है? ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, मैं प्रूफ में ही लिख देती हूँ। सीन्स, क्योंकि L इज़ पैरेलल टू M है, तो ये एंगल दिस एंड एंगल दिस, इसको मैं 1 से दिखा देती हूँ, इसको 2 से आसानी हो। तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 क्यों? अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे अल्टरनेट अपोजिट। ठीक है, ये दो लाइन थोड़ी देर के लिए बाकी हिस्से को भूल जाइए, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये और ये अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। एंड सिंस P इज पैरेलल टू Q, अब P और Q भी पैरेलल हैं तो क्या होगा? P और Q पैरेलल होने से ये एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। इन दोनों के लिए ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट, ये भी क्यों होगा? क्या होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये एंगल 1 2 3 हमने अपनी सहूलियत के लिए लिख लिए, ये भी अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है अपने आप में ए सी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों ही ट्राइंगल को बनाने में यूज़ हो रही है तो ये अपने ही इक्वल हो जाएगी। इसको लिख देंगे कॉमन। ठीक है, तो क्या हो गया? दो एंगल्स और उनके बीच की लाइन, तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? ASA प्रॉपर्टी। क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो इस तरीके से आप इसे जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। बहुत आसान था, आई होप कि आप समझे होंगे। ठीक है, जब आप खुद से इसको करेंगे देखकर समझकर तो आपको एकदम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए इसमें ये कह रहा है, मैं फिगर बना देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A
एक एंगल बनाया है इसने, इसको बोला है ए, ठीक है। और ये जो लाइन एल है इसके बीच से जा रही है, ये इसकी बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर माने ये इक्वल्स टू ये, इसको दो पार्ट्स में ये बराबर बराबर बांट रही है, ठीक है। बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला और एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे डाला, ठीक है। तो ये जो है पी है बी पी परपेंडिकुलर और ये है बी क्यू परपेंडिकुलर, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो शो दैट या प्रूव दैट, शो दैट एक ही बात है। दो चीज़ आपको शो करनी है। पहली क्या शो करनी है कि ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है। ए पी बी माने कि ये वाला ट्राइंगल जो है और ये वाला ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा आपको इसमें पार्ट प्रूव करना है कि बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये प्रूव करना है इक्वल, ठीक है। तो हम लिख देते हैं प्रूफ में, बहुत आसान है ये। देखिए क्या, हम पहले दोनों ट्राइंगल का नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी में। देखिए दोनों में क्या होगा, इन दोनों में क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो ये 90-90 होगा और ये लाइन बाइसेक्टर है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। तो दो एंगल इक्वल हो गए तो हम लिख देंगे एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q, ईच 90 डिग्री है क्योंकि इसने परपेंडिकुलर कहा ही है। और एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB, ये भी इक्वल हो जाएगा। क्यों? सिंस लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो बाइसेक्टर है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और बीच में ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये कॉमन हो जाएगी। अपने ही दोनों ट्राइंगल को बनाने में बीच वाली लाइन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो दो एंगल और एक साइड, लेकिन ये जो साइड है इनके बीच की नहीं है, तो ये हो जाएगा एंगल साइड बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए क्योंकि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो ये सी पी सी टी से ये इक्वल हो जाएंगे। तो हम दूसरे पार्ट में लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। कैसे? बाय पार्ट 1, ये हमने पार्ट 1 में प्रूव करा है। तो देयरफॉर दूसरा पार्ट क्या है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। कैसे हुआ? बाय सी पी सी टी, ठीक है। कैसे हो गया? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आई थिंक कि ये तीनों क्वेश्चन आपको सही समझ में आए होंगे, ठीक है। मैं आगे के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं बता रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इनको करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, दो ही प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ हो रही हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।